हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम पे। जब हम देख रहे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, तो हम उसमें डिस्कस किया था हमने जो आपके बायोटिक कंपोनेंट है उनके बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीकंपोजर्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। डीकंपोजर्स काफी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले मैं जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें जो डिस्कस कर चुकी हूँ वो मैं आपको टर्म के बारे में बता चुकी हूँ कि जो इकोसिस्टम है उस आर्थर टांसले या फिर एजी टांसले ने 1935 में दी थी। इसके बाद में इसके जो आपके कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद ओपन एंड क्लोज इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। और इकोटोन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपका ट्रांजिशनल जोन है आपके दो इकोसिस्टम का, तो उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। आप वहां से जाकर भी ये वीडियोस देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको लिंक भी इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम में हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। अभी हमने बायोटिक कंपोनेंट में देखा था कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो बायोटिक या फिर लिविंग कंपोनेंट में आते हैं, जिसमें हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में डिस्कस किया था, कंज्यूमर्स के बारे में डिस्कस किया था और डिकम्पोजर्स ये रहता है हमारा, क्योंकि हम उस टाइम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज हम इस वीडियो में पहले डिकम्पोजर्स को डिस्कस करेंगे जो क्या है आपका बायोटिक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में कि डिकम्पोजर्स जो है वो क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बायोटिक कंपोनेंट है आपका, अबायोटिक नहीं है। डिकम्पोजर्स सभी जो आपकी फूड चेन है, फूड वेब है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, घटक है, क्योंकि ये क्या करता है, वापस से जो आपके मृत शरीर है या फिर डेड बॉडीज जो है किसी भी चीज की, चाहे वो आपके फर्स्ट जो टॉपिक लेवल है उसमें हो, चाहे सेकंड टॉपिक लेवल में हो, चाहे आपका थर्ड टॉपिक लेवल पे हो, तो हर टॉपिक लेवल को क्या करता है, ये बैलेंस करने का काम करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या है, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इन दिस प्रोसेस ड्राइव देयर न्यूट्रिशंस। अब ये वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो डेड बॉडीज होते हैं या फिर जो मृतक शरीर होता है, या जो आपके उत्पादक या उपभोक्ता दोनों, यानी आपके प्रोड्यूसर्स हैं या फिर आपके कंज्यूमर्स हैं, दोनों के दोनों जब मर जाते हैं तो उनके मृतक शरीर से ये क्या करते हैं, अपघटन की क्रिया करते हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं, जो भी आपका पदार्थ है उसमें उनको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग बिखेर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके, अगर आपने देखा हो कभी कि क्या करते हैं, कोई डेड बॉडी है किसी जानवर की, अगर वो साइड में पड़ा तो धीरे धीरे गलना चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, मिट्टी में मिलना शुरू हो जाता है। तो उसको इस तरीके से जो बनाने की क्रिया कौन करता है, आपके डिकम्पोजर्स करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सारे यौगिक को, यानी पानी जो है उसको उसमें मिला देगा, जो सॉइल कंटेंट में जो उसके अदर जो कंटेंट है उसको मिला देगा। तो इस तरीके से सारे जो कंटेंट उसके अंदर मौजूद है उसकी डेड बॉडी में, उसको वापस से उसी जो एनवायरमेंट है उसमें मिलाने का काम कौन करता है, आपका डिकम्पोजर करता है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वर्टिंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स from unavailable organic form to free organic form which is available for use by plants, for example bacteria, fungi and so on। ये आवश्यक पोषक तत्वों का अनुपलब्ध कार्बनिक रूप से मुक्त कार्बनिक रूप में परिवर्तित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पौधों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका बैक्टीरिया है, कवक है, और ये सब क्या करते हैं, आपके डिकम्पोजर जो वहां से मैटर या फिर आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिलीज करते हैं, उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिकम्पोजर जो है वो किस तरीके से जो पदार्थ है या फिर जो आपके कार्बनिक जो एलिमेंट्स है या कार्बनिक जो आपके तत्व है उनको अलग करते हैं। तो डिकम्पोजर जो है या फिर आपके अपघटक जो है, ये जो भी कोई भी आपके डेड बॉडी होगा या फिर आपका डेड शरीर होगा किसी का भी, जिसमें चाहे आपका प्रोड्यूसर हो यानी आपका उत्पादक हो, चाहे वो आपका क्या हो, उपभोक्ता हो, या फिर क्या बोलेंगे इसको, कंज्यूमर हो, तो इन दोनों के मृतक शरीर से ये क्या क्या अलग करते हैं, इससे N2 अलग करते हैं।
इसे CO2 अलग करते हैं, इसे जो लवण है उनको अलग करते हैं, और जो फास्फोरस है उसको भी क्या करते हैं, ये अलग करने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ कैल्शियम जो है, ये तत्व जो सारे के सारे हैं, इसको कौन अलग करने का काम करता है, आपका डीकम्पोजर्स अलग करने का काम करते हैं। और ये किस क्रिया से करते हैं, ये अपघटन की क्रिया से करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अपघटन की जो क्रिया होती है उससे डीकम्पोजर्स आपका N2 CO2 लवण फास्फोरस और जो आपका कैल्शियम है उन पदार्थों को अलग करने का काम करते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, प्रकृति का क्या कहलाते हैं, मेहतर कहलाते हैं। प्रकृति का मेहतर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। मैंने भी आपको बताया कि क्या होता है कि हमारे अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो चारों तरफ क्या मिलेगी, हमें डेड बॉडीज ही मिलेंगी, क्योंकि वो क्या है, प्रकृति में विलीन ही नहीं होगी। तो प्रकृति में उनको विलीन करने का या प्रकृति में उनको वापस से संतुलन बनाने का काम कौन करता है, आपका डिकम्पोजर्स करता है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, ये बेसिक in ecology abiotic component are non-living chemical and physical factors in the environment that affect the ecosystem। अब इसमें दो है कि केमिकल फैक्टर्स होंगे आपके, प्लस इसके साथ साथ फिजिकल फैक्टर्स होंगे। फिजिकल फैक्टर्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपकी सनलाइट है, जैसे आपका धूप है, या फिर जैसे ताप है, या फिर जैसे हवा है, जैसे विद्युत है, ये सब क्या है, आपके भौतिक फिजिकल फैक्टर्स है। और उसके बाद केमिकल फैक्टर्स में भी आपके अलग अलग तरीके के केमिकल फैक्टर्स होंगे, जिसमें आपके कार्बनिक जो घटक है वो अलग होंगे, अकार्बनिक घटक अलग होंगे। तो इस हिसाब से हम एबायोटिक कंपोनेंट को अलग अलग भागों में बांटते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे वाटर हो गया, लाइट हो गई, विंड हो गई, सॉइल ह्यूमिडिटी हो गई, मिनरल्स हो गए और गैसेस हो गई, ये क्या सब है, फिजिकल फैक्टर। दे अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ये क्या करते हैं, प्रजनन करने की जो क्षमता है जीवों की, या फिर जो जीवित जीव है उनका प्रजनन करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यानी जितने अच्छा आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी उतना अच्छा वहां का एनवायरमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका इकोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैंने बात की थी उष्ण कटिबंध की, या फिर हमने ट्रॉपिकल रीजन की बात की थी, तो उसमें क्या है कि हाई ह्यूमिडिटी है, हाई टेम्परेचर है, रेनफॉल भी बहुत अच्छा है, वहां पे वेजिटेशन बहुत रिच लेवल पे मिलती है। और उसी तरीके से वहां पर जो आपका बायोटिक जो है, या फिर आपका जो जीव जंतु, वो भी काफी वैरायटी में मिलते हैं। तो इसलिए वहां पे क्या है, आपका जो फिजिकल फैक्टर है वो काफी अहम भूमिका निभा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके पोलर रीजन की, तो पोलर रीजन पे क्या है, आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो इतनी सुटेबल नहीं है, तो वहां पर क्या मिलता है आपको, जो आपका इकोलॉजी है या फिर इकोसिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता है। तो ये क्या करता है कि जीवों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। जितना अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी उतनी अच्छी वहां पे प्रजनन क्षमता भी होगी, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, तो वहां पर उनको भोजन की आपूर्ति क्या है, पूरी होती रहती है। दे ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन द टाइप्स एंड नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स एबल टू एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंट। वे पर्यावरण में मौजूद जीवों के प्रकार और संख्या को निर्धारित करने में भी मदद करते हैं। अभी मैंने बताया कि जितना अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन होगी उतना अच्छा वहां का इकोसिस्टम होगा, जितनी खराब क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी उतना ही कमजोर वहां का इकोसिस्टम होगा। तो यहाँ पर हम एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं कि कितने तरीके के आपके एबायोटिक कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट को 3 भागों में हम बांटते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, आपका अकार्बनिक घटक। दूसरा क्या है, कार्बनिक घटक। और तीसरा क्या है, भौतिक घटक, जो भी मैंने डिस्कस किया आपसे, फिजिकल फैक्टर। अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि अकार्बनिक घटक भी क्या आएगा, कार्बनिक घटक भी क्या आएगा। तो अकार्बनिक जो घटक है इसके अंतर्गत क्या आता है, आपका जो सोइल है वो आ जाती है, जो वाटर है वो आ जाता है, इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के जो लवण मिलते हैं या लवण तत्व जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो लवण तत्व लवण है वो मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ गैसें मिलेंगे। तो 4 तत्व जो है वो हमारे अकार्बनिक पदार्थों में मिलते हैं, जिसमें आपका मिट्टी आ जाता है, जिसमें आपका पानी आ जाता है, जल आ जाता है, जिसमें लवण आ जाता है, जिसमें गैसें आ जाती है। फिर बात करते हैं कार्बनिक घटक की। तो कार्बनिक घटक में बेसिकली क्या आते हैं आपके, इसमें
मृत पौधे और जीव जंतुओं के कार्बनिक यौगिक, जैसे कार्बनिक यौगिक में क्या क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मैंने ये आपको जब मैंने टाइप्स बताए थे तो उस टाइम भी बताया था मैंने इसको। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके साथ साथ वसा होती है। ये सब किस में आते हैं, आपके कार्बनिक घटक में आते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलता है आपका, ये कौन सा आपका टाइप है, ये एबायोटिक कंपोनेंट है आपका जो इकोसिस्टम है उसका। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपघटन की क्रिया में मृत जीवों को जीवाणुओं द्वारा क्या है, ये होते हैं। और इसके साथ साथ किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या करते हैं, एक लिमिटेड समय में जो अजीवीय पदार्थ है उसकी जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे क्या करते हैं, ये स्टैंडिंग स्टेट में रखती है। इसके बाद आता है आपका भौतिक घटक। तो भौतिक घटक में मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, इसमें क्या आएगी, सनलाइट आएगी, इसमें ह्यूमिडिटी आएगी, इसमें आपका क्या है, एयर आएगा। ये सारे जो फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स है, ये किस में आते हैं, आपके भौतिक घटक में आते हैं। भौतिक घटक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें, जैसे आप अगर हम बात करें सनलाइट की, तो ये पूरा एनर्जी का सोर्स है हमारे इकोसिस्टम का। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो आपकी सनलाइट से होती है। जो जीव जंतु है उनको भी सनलाइट काफी जरूरी होता है। अपने जो आपका चल रहा है फूड चेन, फूड वेब, उसमें एनर्जी का जो काम है वो कौन करता है, आपका सनलाइट करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके कॉम्पोनेंट बायोटिक एंड एबायोटिक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और मैंने प्रीवियस वीडियो को जो बताई थी जिसमें मैंने बायोटिक कंपोनेंट सिर्फ मैंने डीकम्पोजर्स को छोड़ के, तो उसको मैं क्या है इस वीडियो में, तो इसको मैंने इस वीडियो के जरिए बता दिया है आपको। तो ये जो सिर्फ डीकम्पोजर्स है वो आपका क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। इसमें बाकी सारे अबायोटिक कंपोनेंट है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कार्बनिक, कार्बनिक और उसके बाद में जो आपका भौतिक घटक है उनको। तो ये था वीडियो छोटा सा आपका, जो ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट है उनके रिगार्डिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे एचके अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।